स्टूडेंट्स, आज के तीसरे लेक्चर के अंदर हम प्रोनाउन की स्टडी करेंगे। प्रोनाउन, इसको उर्दू में कहा जाता है इसमें ज़मीर। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। इसकी डेफिनेशन जो है ना वो ये है, a word used instead of या in place of noun. This is pronoun. अब नाउन हो जाता है, कोई बॉय का नेम हो जाता है, किसी चीज़ का, कोई भी चीज़ है, किसी प्लेस का नेम है, तो हम उसकी जगह ही, शी, इट, दे, यू एंड वी आर एट एक्सेट्रा यूज़ कर देते होते हैं। तो आगे इसको कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, डेफिनेशंस है आगे उनकी, टाइप्स की जो जितनी भी काइंड्स हैं। इसकी वैसे टोटल 9 या 10 टाइप हम गिनते हैं, लेकिन आज ये 2 लेक्चर पर मुश्तमिल होगा और आज के लेक्चर के अंदर हम इसकी 4 या 5 टाइप्स पढ़ेंगे ताकि आसानी से इजीली हम उसे समझ सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन ये कौन सा प्रोनाउन है? अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर पर्सन्स, दैट इज यूज्ड फॉर पर्सन्स, word used for person। बस इतना है। अब 3 कैटेगरीज में से तक करते हैं। सबसे पहले वर्ड मार्कर स्टूडेंट्स, जो ये आ जाता है हमारा सब केस यानी सब्जेक्टिव, ये पोजेसिव यानी मलकियत का केस, और ये आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट केस। तो फर्स्ट लेते हैं हम आई और साथ लेते हैं वी। आई का जो पोजेसिव केस होता है वो माई आ जाता है या माइन आता है, और वी का आ जाता है आवर्स, आवर या आवर्स। ठीक हो गया। और इसका ऑब्जेक्ट केस लेते हैं, आई का पहले लिखते हैं, आई का लेते हैं मी और वी का लेते हैं अस। इसी तरह सेकंड में आ जाता है आपका यू, यू का पोजेसिव यूअर्स आ जाता है, यूअर या यूअर्स, और ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। और इसी तरह थर्ड में हम लेते हैं ही, शी, दे और वन। नादन इट भी लेते हैं लेकिन वो इम्पर्सनल में चले जाएगा। हिज, हर्स, देयर्स या देयर, वंस। ये फिर वन आ गया, इसका ऑब्जेक्टिव केस। और इधर आ गया हिम, हार और देम। अब इम्पर्सनल के अंदर आ जाता है इट, सेकंड है इम्पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल प्रोनाउन में होता है वो वर्ड यूज्ड फॉर थिंग्स। ठीक, इसके अंदर हम इसी तरह कैटेगरीज लेते हैं, इट, इट्स और फिर इट। ये हमारा सब केस आ जाता है, ये पोजेस केस आ जाता है, और ये केस हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है
रिफ्लेक्स स्टॉप। ये हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पढ़ रहे हैं, ये थर्ड टाइप आ जाती है इसकी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये वही प्रोनाउन है, प्रोनाउन विच रेफर दी एक्शन, यानी कोई अमल उसे रेफर करता है, रेफरेंस करता है बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तरफ। यानी कोई भी जो एक्शन है वो सब्जेक्ट से परफॉर्म हुआ हो, उसे दोबारा सब्जेक्ट को ही मुंतखब करने के लिए इसे हम यूज़ करते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट केस में भी आ जाता है, पोजेसिव में भी आ जाता है, यानी ज़्यादातर पोजेसिव केस में आता है, ऑब्जेक्ट केस में नहीं आता। तो इसकी एग्जांपल में माई सेल्फ, दैम सेल्फ्स दोनों में ही आ जाता है, लेकिन ज़्यादा हम पोजेसिव में ही यूज़ करते हैं। हर सेल्फ और हिमसेल्फ एटसेट्रा आगे चलते जाएंगे। और इसकी एग्जांपल में अगर ले लें, शी हर्ट्स हिमसेल्फ, ये इसकी एग्जांपल आ गई कि वो क्या करता है, वो अपने आप को हर्ट करती है, नुकसान पहुंचाती है। अब फोर आ जाता है, ये आती है इनडेफिनेट प्रोनाउन आती है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। प्रोनाउन प्रोनाउन यूज्ड टू रेफर persons or things। इसकी जो है all, some, any, somebody etc। अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, e.g. some students are present, students are present, ये इसकी एग्जांपल होगी। इसी तरह अब आ जाती है 5 टाइप, ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये वो प्रोनाउन है जो किसी चीज़ को स्पेसिफाई करता है, प्रोनाउन स्पेसिफाई थिंग्स। प्रोनाउन स्पेसिफाई थिंग्स। अब इसकी जो एग्जांपल्स में आ जाता है दिस, दैट, दोज एंड देयर। एजी, दिस इज माई बुक, देयर आर मैनी, देयर, दोज ये जमा के लिए यूज़ होते हैं, और दिस और डैट जो है ये हमारा क्या वाहिद के लिए यूज़ होता है, यानी ये सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं ये दो, और ये प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं। अब 6 है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन used for asking question। WHO, who, what, which, ये चीज़ें। who, what is your name, what is your name, who is this, आगे एटसेट्रा। 7 क्वेश्चन मार्क लागू यहाँ पे। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। सो टॉपिक था प्रोनाउन, हाफ हुआ है। एक टाइप इसकी होगी पर्सनल प्रोनाउन,
इम्पर्सनल, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इसके अलावा 3 या 4 टाइप्स और रहती हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे और उसके साथ आगे एडजेक्टिव को करेंगे। और हमारी जो ये इंग्लिश सीरीज़ है ये हमारी चलती रहेगी। और इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, आज का लेक्चर हुआ ख़त्म।